दुनिया भर में स्वास्थ्य पर कितने ही वीडियो बन चुके हैं। कहीं कोई नुस्खा बताता है, कहीं कोई आयुर्वेदिक दवा, तो कहीं कोई नई नई पद्धति। लेकिन क्या कभी किसी ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम बीमार ही क्यों होते हैं? आखिर हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ क्यों नहीं रह पाता? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान सदियों से भटक रहा है। स्वस्थ शरीर का मूल मंत्र है शुद्ध एटीपी। और शुद्ध एटीपी बनाने के लिए प्रकृति ने हमें दो अनमोल चीजें दी हैं। एक शुद्ध भोजन, दूसरा शुद्ध ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तभी बनता है हमारे शरीर का असली ईंधन। भोजन तो हम पहचान लेते हैं कि कैसा है, लेकिन क्या कभी सोचा है जिस ऑक्सीजन पर हमारी सांसें टिकी है वो सच में शुद्ध है या नहीं? अगर उसमें मिलावट हो तो हमें कैसे पता चलेगा? सच कहूं तो ये जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि शुद्ध ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। जरा सोचिए, अगर कोई चूल्हा या इंजन हो और उसमें हवा ना पहुंचे तो क्या वो जल पाएगा? क्या वो इंजन स्टार्ट हो पाएगा? जवाब है नहीं। ठीक यही हाल हमारे शरीर का भी है। हमारे भीतर भी एक चूल्हा जलता है। जब उसे शुद्ध भोजन और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तभी वो फ्यूल बनाता है, और यही फ्यूल हमारे पूरे शरीर में दौड़कर हमें जिंदा, सक्रिय और ऊर्जावान रखता है। सोचिए, हम जिम जाते हैं, घंटों बंद कमरे में कसरत करते हैं, पर क्या उस कमरे की हवा सच में हमें जीवन देने वाली शुद्ध ऑक्सीजन देती है? शायद नहीं। आपने देखा होगा, कभी किसी बंद कमरे में जाते ही घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जैसे ही हम बाहर आके खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेते हैं, हमें तुरंत राहत मिलती है। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो तुरंत बता सके कि कमरे में कितनी ऑक्सीजन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड। और सोचिए, अगर एक ही कमरे में 5-6 लोग रात भर सो रहे हों तो सुबह तक उस कमरे में ऑक्सीजन कितनी बच पाएगी? जवाब साफ है, बहुत कम। तो फिर क्या करें? कैसे सुनिश्चित करें कि हमें 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे? इसका एक अद्भुत, प्राकृतिक और बेहद आसान उपाय है। अगर गमले में 4 फीट ऊंचा पीपल का पौधा हो और आप कम से कम 2 पौधे अपने कमरे में रखें तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। हमारे ऋषि मुनि जब आश्रमों में रहते थे तो आप देखेंगे कि वहाँ हमेशा पीपल के वृक्ष लगाए जाते थे। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऋषि मुनि शायद ही कभी बीमार पड़ते थे, बल्कि शास्त्रों में तो यह भी पढ़ा होगा कि महान ऋषि अपनी इच्छा से ही समाधि लेते थे, क्योंकि वे जानते थे अमर जीवन का रहस्य पीपल में छिपा है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पीपल की पूजा की जाती है। वह केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि जीवन को शक्ति देने वाला एक दिव्य स्रोत है।